दोस्तों साथियों, मैं हूं मोहम्मद जमील भट्टी, वॉइस ऑफ एशिया न्यूज एजेंसी से। तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। कातल डोर फैसलाबाद में आसिफ इशफाक की जान ले। ये घर जा रहा था फैक्ट्री एरिया के इलाके में, तो डोर ऐसे फिरी कि जैसे गले में किसी बकरे को कुर्बान नहीं किया जाता, इस तरह खून उसका गिरा है। सीपीयू फैसलाबाद के दावे धरे के धरे रह गए। हम ये पतंगबाजी नहीं होने देंगे। डंके के चोट पे पतंगबाजी हुई है फैसलाबाद में। आसिफ की जान गई है। जवान साला लड़का था, ईद के बाद उसकी शादी थी, घर में शादी की तैयारियां और थी, खुशियां मनाई जा रही थी। गम में मां भी मर गई। नहायत दुख के साथ ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। इतना जवान लड़का माँ बाप का जब चला जाए तो उन माँ बाप के पास कुछ नहीं रहता। उनके साथ यकीन करें जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसकी जिम्मेदार पुलिस फैसलाबाद की है। SHO हैं, SP हैं, सारे हैं। टेलीविजन पे आके बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया आप लोगों ने? ये जवान साला लड़के की मौत के जिम्मेदार आप हैं। PTI का बंदा तो आपने कब्र में भी जाके पकड़ना हो तो पकड़ के ले आते हैं। 780A लगा देते हैं, और 780A इन पे लगनी चाहिए। असल में कानून पास होना चाहिए, जो पतंगबाजी करे इनके ऊपर 780A लगनी चाहिए। इनको निशाने इबरत बना दें। ये देखें उसकी माँ किस तरह रो रही है। जवान साला बच्चा है, माँ रो रही है। ये देखे सरेआम नुमाइश हो रही है पतंगबाजों की, गुड्डियां उड़ा रहे हैं। उनके दुकानें देखें, इतनी तादाद में पतंगे फरोख्त कर रहे हैं, और ये कहां से आती हैं? आपको एक नशा कहां से आता है? जिनसे इनको पैसे मिलते हैं। इनके करिंदे आके बेच के जाते हैं, नशइयों को बेच के मैं पैसे दो, सुबह दे जाते हैं, शाम को पैसे वसूल करने आते हैं। इसी तरह ये पतंगबाज भी पैसे दे के पतंगे लेके आते हैं। बड़े बड़े इन्होंने वेयर हाउस बनाए हैं इलाकों में। फैसलाबाद में कितने वेयर हाउस हैं, को पकड़ा है इन्होंने, पैसे जेबों में डाले हुए हैं। आप लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। खुदा की कसम, हक मौत हुई उस बंदे की। आप लोगों में कोई एहसास ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है एहसास नाम की आपके ज़हनों में। आप लोग इस चीज की रोकथाम नहीं कर सके। शुक्र अल्लाह का ये है कि लाहौर में बेहद दर्जा ये कम हो गई है, ये गंदा खेल कम हो गया। आप जो भी इस खेल करने के पैरोकार है ना, उनको अंदर करें ना पकड़ के। फजूल खर्चा है, ये फजूल तबाही है। पाकिस्तान में ये चीजें, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को दूर रहना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। आपने बड़ा काम किया, मस्जिदों में जाके ऐलान करा दिया कि सख्ती होगी, ये होगी, वो सख्ती करके तो दिखाए। कितने पतंगबाज पकड़े हैं, उनको भी पैसे लेके छोड़ दिया होगा। ये इनको एक जगह दे दें, मखसूस जगह दे दें। अगर उन्होंने नहीं बात माना तो किसी पहाड़ों में जगह दे दें, जाके तो जाओ, जाके उधर उड़ाओ दुनिया, टैक्स लो इनसे। इस मौत का मुझे बहुत गम हुआ है, बहुत दुख हुआ है। पुलिस वाले जो है ना, ये अब सियासी पुलिस हो गई है। अब मरियम बीबी क्यों नहीं गई उधर? उनके घर अफसोस करने जाना चाहिए ना। उनके वज़ीर आला पंजाब है, जिसकी माँ भी मर गई, जिसका बेटा भी मर गया, उस घर में क्या गुजरी होगी। IG साहब भी उनके घर जाके अफसोस करें, और उस मोहल्ले में बता दे, एरिया में बता दे जहां पे उस लड़के की मौत हुई है। दहशत की अलामत बन जाए पुलिस वहां पे जाके। ये पतंगबाजी करने वाले नौजवान जो है ना, ये नस्लों तक बता दें कि पतंगबाजी नहीं करनी। तेरा प्यारा बच्चा यार दुनिया से तो चला गया, ना हक मौत मर गया यार, शहीद हो गया, और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, कोई कुछ नहीं हुआ। 1-2 SHO मुअत्तल हो जाएंगे, वो भी 6 महीने साल बाद दोबारा अपने सोर्स लड़ा के दोबारा सीटों में बहाल हो जाते हैं। साल तक तो रोते रहेंगे, साल के बाद वो कभी कभी जब याद आ जाएगा फिर रोएंगे। ये पतंगबाज भी वही लोग हैं जो पैसे देते हैं फैसलाबाद में, हमें ये कारोबार करने दिया जाए,
یہ ڈوریں فیصلہ آباد میں نہیں بنتی، یہ ڈوریں باہر سے آتی ہیں، پتنگیں بھی باہر سے بن کے آتی ہیں۔ اتنے اتنے بڑے ناکے لگے ہوئے ہیں، شریف آدمیوں کو تنگ کر رہے ہیں آپ لوگ، جو غیر قانونی مال لے کے جا رہا ہے اس کو آپ رستہ دے دیتے ہو۔ میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ شراب نوشی کر رہے تھے گاڑی میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ناکے پر ان کو روک لیا گیا، ناکے پر روک لیا گیا تو پولیس والا آگے آیا، تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، شراب تھی نا پڑی ہوئی، کہتا ہے یہ کیا ہے، اس نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس کو دیا کہ یہ کیا ہے، تم یہ دیکھو، اگر باقیوں تمہارے ساتھیوں کو پتہ لگ گیا تمہیں 100 روپیہ حصہ آئے گا۔ تو اس نے سلوٹ مارا، سر آپ جائیں، یہاں پہ قائد اعظم کی عزت ہو رہی ہے آپ کے ناکوں پہ۔ بے بسی ہے یہ ہماری، آپ لوگوں نے کمائی کے اپنے ذریعے بنائے ہوئے ہیں جن کو بند ہونا چاہیے۔ آپ تنخواہیں لیتے ہیں، ہمارے خون سے لیتے ہیں تنخواہیں، آپ ہمارا کام بھی کریں نا، ہمیں تحفظ بھی دیں۔ یہ پتنگ بازی بالکل بند ہونی چاہیے دوستو۔ تو افسوس میں تھا یار، بہت بڑا افسوس ہوا ہے، اس سے زیادہ افسوس ایسے نہیں ہوا اس بچے میں، مجھے اپنے بچوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، میرے بچے بھی جوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، سب کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کو بھی ہدایت دے، ان کے خون میں رشوت چلی گئی ہے، اس کے لیے 780 کا قانون پاس کرے نا، 10 سال 15 سال کے لیے بچے 10-12 پکڑ کے اندر دے نا، تو خود بخود ہی کوئی نہیں گڈی ڈائے۔ اس بچے کے لیے جو شہید ہوا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے میرے مولا، اور ان کو یہ صدمہ سہنے برداشت کرنے کی ہمت دے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔